अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम किसको ज्वाइन कराएं। लोग तो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। हम किसी को भी फोन करते हैं वो सामने वाले पहले ही पूछ लेता है कि भाई ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके पास माइक्रो वर्ड्स है ना तो इसका भी आपके पास जवाब है। आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। प्रॉब्लम आप में है, लोगों में नहीं है। अगर ये 3 प्रैक्टिस अगले 30 दिन तक आपने फॉलो कर ली तो उसके बाद अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे ना तो उसमें से 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिना इंप्लीमेंट कुछ नहीं होगा। अगर आप इनविटेशन के लिए 10 कॉल करते हैं और उसमें से एक भी पर्सन आपके वेबिनार में नहीं आता है तो आपको अपनी कॉलिंग स्किल सुधारनी पड़ेगी। आपको अपना वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। सो नमस्कार दोस्तों, एक और रिवोल्यूशनरी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली फोन पर बात कैसे करनी है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग किस तरीके से होना चाहिए, हम किस तरीके से अपना वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। आपको लोगों से बात कैसे करनी है ये अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन पे ही टिका हुआ है। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी बातचीत करने की कला होगी, उतना जबरदस्त और उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। यानी कि जितने अच्छे आपके शब्द उतनी बड़ी आपकी टीम। और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के अंदर ये 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहली कि आपके शब्द कैसे हैं। आपने अगर किसी भी पर्सन से बात करी है तो वो शब्द कैसे हैं, ये 20% मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन में। और 80% ये मैटर करता है कि उन शब्दों को आपने डिलीवर कैसे करा। आज तक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आपने यही मात खाई है, इसी 20% पे घूम रहे हैं। आपने ये तो देख लिया कि मुझे किसी से बात कैसे करनी है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो आपने लिख लिया, लेकिन रिजल्ट तो सारा इस 80% पे पड़ा है। आपने इस 80% पे ध्यान ही नहीं दिया कि इन शब्दों को डिलीवर कैसे करना है। ये जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है किसी से बात करने के लिए, इसको डिलीवर कैसे करना है, रिजल्ट तो सारा यहीं पड़ा है। और जब तक इस पे ध्यान नहीं दोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैं अगर 50 लोगों को भी फोन कर लेता हूं तब भी मेरे साथ कोई नहीं आता, जबकि मैं सारे अच्छे तरीका लगाता हूं। जैसे आप बताते हैं ना कि इनविटेशन में ऐसे ऐसे करना है, वही तरीका लगाता हूं मैं, फिर भी कोई नहीं आता मेरे साथ। मैं सेम वही तरीका लगाता हूं। हाँ जी राहुल जी, क्या आप 2 मिनट फ्री है, क्या आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं पूरा उसका बैकग्राउंड भी चेक करता हूं, सारी चीजें चेक करता हूं, फिर भी मेरे वेबिनार में कोई नहीं आता। 1-2 पर्सन हाँ भी कर लेते लेकिन फिर आते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने इस 80% पे ध्यान नहीं दिया। ये जो 80% है जहां से आपको रिजल्ट मिल सकता है, इस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें एक्चुअल में शब्दों की डिलीवरी कैसे करनी है। किसी भी पर्सन से जब भी बात कर रहे हैं तो डिलीवर कैसे करना है उन शब्दों को। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया आपके लिए। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के बाद आप 10 लोगों को इन्वाइट करने के लिए कॉल करेंगे तो गारंटी है कि उसमें से 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे। इस वीडियो को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम जो लोगों से बात कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन करनी कैसे होती है, कम्युनिकेशन करते टाइम किस किस पॉइंट को फॉलो करना है, कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी गलतियां हो जाती हैं कम्युनिकेशन के दौरान जिससे आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं कॉलिंग के दौरान और इसी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करना है, बातचीत करने की कला को कैसे इफेक्टिव बनाना है। दोस्तों, हमारी कम्युनिकेशन में ये 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है रो वर्ड्स की, यानी कि पहली जो शुरुआत है, हम जब भी किसी से बात करना शुरू करते हैं, इस बिजनेस में एंट्री करते हैं तो हमारा लेवल होता है रो वर्ड्स का। रो वर्ड्स यानी कि टूटे फूटे शब्द। अगर हम किसी को इतनी बात बताएंगे तो हो सकता है उसको इतनी ही बात समझ में आए। रो वर्ड्स की स्टेज में हम जब बात करते हैं तो हिचकिचाते हैं।
इस लेवल पे अगर हम 10 लोगों को कॉल करते हैं, पहली स्टेज पे हम 10 लोगों को कॉल करते हैं, तो हो सकता है उसमें से एक भी पर्सन हमारे साथ ना आए, क्योंकि हमारा लेवल क्या है, रोवर्स का। और जब हम थोड़ा वो सीखना शुरू कर देते हैं, बार बार लोगों से बात करते हैं, तो एक स्टेज हमारी बढ़ जाती है, हमारा लेवल अप हो जाता है, जिसका नाम है फाइन वर्ड्स। फाइन वर्ड्स के अंदर अगर आप किसी भी पर्सन को कॉल करेंगे, मान लीजिए आप 10 लोगों को कॉल करेंगे इनविटेशन के लिए, तो उसमें से 3 से 4 लोग आपके वेबिनार में आ जाएंगे। आखिरी स्टेज है दोस्तों माइक्रो वर्ड्स की। माइक्रो वर्ड्स वो स्टेज है जहां पे अगर आपने इतना भी बताया ना किसी को, तो उसको इतना समझ में आएगा। माइक्रो वर्ड्स यानी कि इतने इफेक्टिव वर्ड्स आपके बन जाते हैं कि आप जो कुछ भी समझाना चाहते हैं वो इजीली उसको समझ में आ जाता है। उस स्टेज को बोलते हैं माइक्रो वर्ड्स। माइक्रो वर्ड्स की स्टेज पे अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करने के लिए कॉल करेंगे, तो गारंटी है कि उसमें से मिनिमम 8 लोग आपके साथ आपका वेबिनार भी देखेंगे, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। अब थोड़ा सा सोचिए उन बड़े बड़े लीडर्स के बारे में जो अभी आपकी नजरों में सफल हैं, उनके बारे में सोचिए। उनके पास माइक्रो वर्ड्स है। वो जब किसी को फोन करते हैं तो 100% उसको समझ में आ जाता है। उनके पास माइक्रो वर्ड्स क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने जानबूझ के अपने आप पर बार बार काम किया है, इसलिए उसके पास माइक्रो वर्ड्स आए हैं। आपके पास भी आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास भी माइक्रो वर्ड्स आ जाएंगे। और माइक्रो वर्ड से अगर आप किसी को भी इनवाइट करेंगे तो आपके इनविटेशन में आपका पर्सन आपका वेबिनार ज्वाइन करेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम किसको ज्वाइन कराएं? लोग तो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। हम किसी को भी फोन करते हैं, वो सामने वाले पहले ही पूछ लेता है कि भाई ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो याद रखना, अगर आपके पास माइक्रो वर्ड्स है ना, तो इसका भी आपके पास जवाब है। आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। प्रॉब्लम आप में है, लोगों में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो दिनों दिन पॉजिटिव होता जा रहा है, इससे पहले बहुत नेगेटिव था। जो बड़े बड़े लीडर्स आपके नजरों के सामने सक्सेस है ना, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया था। आज तो ये बहुत इजी हो चुका है। इसलिए अगर वो सफल हो सकते हैं ना, तो आप भी हो सकते हैं। बस उन्होंने जो किया है वो आपको करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज तक मेरी कॉलिंग का बेटर रिजल्ट क्यों नहीं मिला। आज तक मैं जिन लोगों को फोन कर रहा था उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन को मैं आपको किस तरीके से डिलीवर करूंगा उसी तरीके से आपको समझ में आएगी। मान लीजिए इस लाइन को मैंने पढ़ा, रोको मत जाने दो, यानी कि कोई पर्सन मेरे पास है और मैं कह रहा हूं कि उस आदमी को जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, रोको मत जाने दो, यानी कि उस पर्सन को मैं यहां रोकना चाहता हूं। पहले मैंने इसी लाइन को इस तरीके से पढ़ा, रोको मत जाने दो। अब मैं बोल रहा हूं इसी लाइन को, रोको मत जाने दो। तो आज तक रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिला? क्लियर हुआ ना? एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूं कि आज शाम के 6 बजे एक बहुत जबरदस्त वेबिनार है, तो अगर ये विलोम शब्द हो सकता है, ये बिल्कुल उल्टा हो सकता है, तो मेरी बातचीत करने का तरीका भी उल्टा हो सकता है। हो सकता है उसको पसंद ना आया मेरा बातचीत करने का तरीका, इसलिए वो मेरे वेबिनार में नहीं आया। ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप अपने शब्दों को डिलीवर कैसे करते हैं, आप अपने शब्दों को सामने वाले तक कैसे पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे जबरदस्त बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं, कैसे आप अपने शब्दों को माइक्रो वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस। आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके शब्द रो से माइक्रो बनेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस है मेडिटेशन। आज के बाद अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो अगले 1 महीने का टारगेट बनाइए। 1 साल का नहीं, 1 महीने का टारगेट बनाइए कि मैं अगले 30 दिन तक मेडिटेशन करूंगा। अब मेडिटेशन कहां पे करना है, किस तरीके से करना है, बड़े ध्यान से समझना। मेडिटेशन कहां करना है? मेडिटेशन आपको ऐसी जगह पे करना है जहां पे टोटली साइलेंट जोन हो,
ऐसा ना हो कि बाहर से कोई आवाज़ें आ रही हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो वहाँ पे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन का मतलब होता है कि एटलीस्ट 15 मिनट तक आपको एक साइलेंट जोन के अंदर बैठ के, इस मुद्रा के अंदर आपको बैठ के एक नाम का उच्चारण करना है, जो किसी धर्म से नहीं है, वो सिर्फ आपके गले को इंप्रूव करने के लिए है, वो सिर्फ आपकी टोन को इंप्रूव करने के लिए है। इसको किसी धर्म से मत जोड़ना। वो शब्द हैं ओम। इस तरीके से अगले 30 दिन तक रोज 15 मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। अगर आप ये कर लेते हैं, 1 महीना जिस दिन कंप्लीट हो जाए, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की दूसरी प्रैक्टिस है कि आपको अगले 30 दिन तक रोज 10 मिनट का एक वीडियो बनाना है। आप अपने मोबाइल को अपने ट्राइपॉड पे रखिए और बोलना शुरू कर दीजिए। अब आपका सवाल है कि सर उस 10 मिनट के वीडियो में क्या बोले, हमें तो बोलना ही नहीं आता। तो आप अपना सेल्फली वीडियो शूट करें, वो कहीं अपलोड नहीं करना, वो जस्ट ट्राई करने के लिए है, वो जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए है। आप ट्राइपॉड पे रखिए मोबाइल, कैमरा ऑन करिए, बोलना शुरू कर दीजिए, अपना बार बार इंट्रोडक्शन दीजिए। किसी भी टॉपिक पे आपको बात करना आता है, उस टॉपिक पे बोलना शुरू कर दीजिए। और दूसरी शर्त क्या है, उस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद उस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और अगले दिन जब वीडियो बनाओगे ना, एक चीज जरूर नोट करना कि कल के वीडियो में मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो आज मैं इस वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर ये 30 दिन तक आपने कर लिया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सारी चीजों में परफेक्ट हो जाएंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा डर है पब्लिक के सामने बोलने का, और उससे भी बड़ा, उससे कई गुना ज्यादा डर होता है कैमरे के सामने बोलना। अगर आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं, आप इजीली बात कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने शुरू में बोलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये डर खत्म कर लिया ना, तो आपको कम्युनिकेशन में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ये तीसरी प्रैक्टिस जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। आज के बाद आपको एक नियम बना लेना है कि मैं व्हाट्सएप के द्वारा जब भी किसी से बात करूंगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं करूंगा, मैं वॉइस मैसेज करूंगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा डर है पब्लिक के सामने बोलने का, उससे भी बड़ा डर है कि वीडियो बनाने का, और उससे भी बड़ा डर है आप जब किसी को वॉइस मैसेज भेजते हैं, क्योंकि इसमें बराबर सेकंड चलते हैं। उसको आपको पता है कि सामने वाले के पास मेरा सही से मैसेज जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, रेगुलर करनी है। कुछ टाइम गलतियां होगी, लेकिन वो गलतियां बार बार करोगे तभी तो सीखोगे। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं जन्मा, वो बार बार गलतियां करके परफेक्ट बना है। अगर ये 3 प्रैक्टिस अगले 30 दिन तक आपने फॉलो कर ली, तो उसके बाद अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे ना, तो उसमें से 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिना इंप्लीमेंट कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेट कैसे करना है, किसी भी पर्सन से एग्जैक्टली हमें बात कैसे करनी है। बात करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है? पहला पॉइंट है सिलेक्ट योर लैंग्वेज। बहुत सारे लोग यहां मात खा जाते हैं कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, और मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो सामने वाले को मैं कैसे इंप्रेस करूंगा कि मैं कूल हूं। यह आपका मिथ है। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप तेलुगु में परफेक्ट हैं तो तेलुगु में ही बात करें। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बात करें। बीच में अंग्रेजी लाने की कोशिश कभी मत करना। अगर आपको अंग्रेजी के कुछ शब्द आ रहे हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं, किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, उस शब्द को उच्चारण कभी मत करना। यह आपकी बातचीत कला में एक दाग हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, सामने वाला अगर आईएएस भी है तो भी आपको विद कॉन्फिडेंस बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अगर बहुत बड़ा आदमी है तो मेरे को हेजिटेशन हो रही है, अगर मेरे से कोई छोटा है तो मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं। अगर वो सामने वाला एक बहुत बड़े पद पर भी है और आप इस बिजनेस में आज से 3 महीने पहले भी आए हैं, तो आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते हैं। डर किस चीज का लगता है? यही तो लगता है कि सामने वाला कोई सवाल ना पूछ ले और मैं उस सवाल में उलझ ना जाऊं। पहली बात तो पूरी तैयारी करके बात करो। फिर भी अगर उलझने का डर है, फिर भी अगर आप उलझ जाओ, तो आपने कौन सा क्राइम कर दिया भाई?
उलझने का डर ही आपको हमेशा उलझाता है। तो जब भी किसी से बात करो, विद कॉन्फिडेंस बात करो, ओपन माइंड होके बात करो। अगर आप में किसी से भी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक इसका सॉल्यूशन है, आप पहले एजुकेशन लो, पहले सीखो, सीखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। लर्निंग अगर आपकी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। बेहतरीन कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट, बी जेन्युइन, बी प्रैक्टिकल। कभी भी किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है। किसी को कॉल कर रहे हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको 2 मिनट बात करने के लिए मिले है ना, अगर ये सोच के बात करोगे ना कि मेरा मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 मिनट का होना चाहिए, तो कभी उस कॉल को 2 मिनट में खत्म नहीं कर पाओगे। पहले रिलैक्स हो जाओ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका बैकग्राउंड नॉइज जरूर चेक करना। जब भी किसी से बात कर रहे हैं ना, आपका बैकग्राउंड साथ में नहीं जाना चाहिए। सो ये 3 पॉइंट है जिससे आप किसी भी पर्सन से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इफेक्टिवली कम्युनिकेट अगर आप करना सीख गए तो ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इससे बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉलिंग कम्युनिकेट करते टाइम कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको आगे नहीं करनी है। ये गलतियां अगर आप बार बार दोहराते रहेंगे तो आपको जो रिजल्ट आज तक मिल रहा था वही मिलेगा। तो आज के बाद ये गलतियां कभी मत करना। पहला पॉइंट है, डोंट यूज पुअर क्वालिटी ईयरफोन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को इनविटेशन के लिए कॉल करते हैं, फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं या क्लोजिंग के लिए कॉल करते हैं, तो वो ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। वो ईयरफोन हो सकता है पुअर क्वालिटी के ईयरफोन हो। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है। वो जैसे उस ईयरफोन से बात करते हैं, जो ईयरफोन का माइक होता है, अब वो पुअर क्वालिटी का है, इसलिए उसमें कोई नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता। अगर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है तो बात करते टाइम जो आपकी एयर होती है, उस एयर से एक नॉइस जनरेट होती है जो आपका टोटल एक्सपीरियंस खराब कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोग आपका फ़ोन हेलो करते ही काट देते हैं, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि इसको मैनर्स ही नहीं है मेरे से बात करने का। तो आज के बाद अगर ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं तो पुअर क्वालिटी के ईयरफोन यूज़ मत करना। ऐसा ईयरफोन यूज़ करना जो क्वालिटी का हो, जिसमें नॉइस कैंसिलेशन हो। और एक बात का ध्यान रखना है कि उसका जो माइक है उसको पास में लेके बात नहीं करनी है। वो जिस पोजीशन पे है उसको वहीं रखे। दूसरा पॉइंट, मस्ट चेक बैकग्राउंड नॉइस। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे किसी को कॉल करते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो अपना पूरा बखान कर देते हैं। अब सामने वाले का आप बैकग्राउंड नॉइस चेक करें कि वो बाजार में है कि वो साइलेंट जोन में है। मान लीजिए अगर वो बाजार में है तो बैकग्राउंड में उसकी बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप अभी शायद बिजी हैं, हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। जब आप फ्री हो तो आप मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा। तो उसका बैकग्राउंड नॉइस चेक जरूर करना है जब भी आप किसी को कॉल करेंगे। और साथ में आपको अपना बैकग्राउंड नॉइस भी चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बैकग्राउंड में कुकर की सीटी बज रही है या बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो रही है तो किसी साइलेंट रूम के अंदर जाके आप कॉलिंग करें। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट इंपैक्ट करती हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल कमेंट की डिमांड करता हूं। स्पेशल कमेंट यानी कि आपको 3-4 लाइन का एक कमेंट करना है। आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके 3 सेकंड लगते हैं एक कमेंट के, जिससे मेरी सारी जो मेहनत है उसका हक मिल जाता है। जो भी मैं मेहनत करता हूं उसका हक मिल जाता है जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं देखता हूं ना, मेरे को सच में बहुत खुशी मिलती है। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, हर एक कमेंट को रीड करता हूं, उसको लाइक भी करता हूं। सो प्यारे प्यारे कमेंट करना और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।